अब देखिए यहाँ पे फ़ैन चल रहा है, लेकिन इसको हम ऑफ़ करेंगे, उसमें साउंड आती रहेगी, वो वायरिंग की आवाज़ है। तो अभी मैं फ़ैन को ऑफ़ करता हूँ, फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो वायरिंग की आवाज़ आएगी इसमें। अब देखिए फ़ैन को ऑफ़ कर दिया। अब आप लोग को वायरिंग की आवाज़ आई होगी, तो यही प्रॉब्लम है इसमें। तो सर्विसिंग करेंगे, इसका जो भी फॉल्ट है देखेंगे। अब दोस्तों फ़ैन को मैं नीचे उतार लिया। अब देखिए यही है जिसका ब्लेड भी मैं खोल लिया। ये फ़ैन थोड़ा जाम भी है और इसकी वायरिंग से आवाज़ें आ रही है, जो कि मैं हाथ से घुमा के और फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, क्लियर पता चल जाएगा। अभी मैं माइक को नीचे रख लेता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने माइक को रख दिया है। तो यहाँ पे फ़ैन को मैं घुमाता हूँ, देखिए अब देखिए यहाँ पे अचानक से रुक जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये फ्री तो है, लेकिन ऐसे नहीं रुकना चाहिए, हल्का सा होके रुकना चाहिए। तो ये हल्का जाम भी है, जो कि आपको वीडियो में शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ से आभास हो रहा है कि ये हल्का फ़ैन जाम भी है। तो ये प्रॉब्लम वायरिंग का है। तो ये दोनों बॉडी में एक निशान लगा देंगे, ताकि जैसे ही बॉडी फिट किया हुआ है वैसे ही हम फिर से फिट करें तो बिल्कुल सेंटर में फिट हो। ये मिला के हम फिट कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अब ये जो कनेक्शन है इसको भी खोल लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे किया हुआ है उसी तरीके से सेम करना है, और सप्लाई किस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फ़ोटो क्लिक करके आप लोग रख लीजिए, या जैसे भी ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम इसको कनेक्शन को यहाँ से इसको खोल लेते हैं। इसमें पेच होता है, इसको ढीला करके और इसको निकाल लेंगे। अब इसके वायर को पहले ऊपर से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से, जहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऊपर डालेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे धक्का देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब इस वायर को इस तरीके से ऊपर करके और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। अब ये हो गया। अब इसको खोलेंगे। अब ये बॉडी को खोलने के लिए ये 3 पेंच है, इसको भी खोल लेंगे तो ये बॉडी खुल जाएगा। तो अब इसको भी खोल लेते हैं, तीनों पेंच को। अब देखिए यहाँ पे पेंच खोल लिया है। अब इसको खोल लेंगे। देखिए जहाँ पे देखिए ये बॉडी खुल गया। अब इसको साइड रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी निशान लगा देंगे, ताकि ये जैसे फिट है उसी तरीके से ये फिट हो। तो देखिए यहाँ पे कट बना हुआ है इसमें, तो ये कट है, तो यहाँ इसके सामने इसको फिट करना है, तो इसको निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं निशान लगा दिया कि ये कट है जो, इसको यहाँ पे हमें रख के और फिट करना है, ठीक है। तो ये भी निशान लगा लेना है। अब इसको हम निकाल देंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये है इसका वायरिंग, ये हटा लेंगे। ये सबको साफ़ करके अब लगाएंगे। अब देखिए इसमें जो ग्रीस है वह बिल्कुल सूख चुका है, इसीलिए फ़ैन में आवाज़ आ रही थी। देखिए तो अब इसको मिट्टी तेल से या पेट्रोल से अच्छी तरीके से सफाई करके और फिर इसमें ग्रीसिंग करेंगे। इधर इसको भी देखते हैं, इसको भी निकालना पड़ेगा, तो इसको भी निकाल लेंगे। अब ये कॉइल को निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हमें वायर ना कटे, ये ध्यान में रखते हुए हल्का तिरछा करके ऐसे ऐसे मारेंगे तो ये कॉइल बाहर आ जाएगा। इसको भी मैं पहले निकाल लेता हूँ। अब देखिए कॉइल को निकाल लिया है, इसको साइड कर लेंगे। इसको संभाल के रखना है कि कॉइल में से कोई भी वायर नहीं कटनी चाहिए। इसको साइड रखेंगे आराम से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वायरिंग जो है इसमें पेंच कसा हुआ है। देखिए यहाँ पे पेंच कसा हुआ है, तो इसको खोल लेंगे जब भी ये साफ़ कर पाएंगे। तो इसको पेंच को पहले खोल लेते हैं, या तीनों पेंच को खोल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीनों पेंच को मैंने खोल लिया है। अब इसको निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ये कितना जाम हो रहा है। अब ये दोनों बेयरिंग को अच्छी तरीके से पेट्रोल से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद ग्रीसिंग करेंगे। तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। अब देखिए दोनों बेयरिंग को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब इसमें ये ग्रीस को डालेंगे। अब इसको इस तरीके से थोड़ा कर देंगे। देखिए अब देखिए दोनों वायरिंग में अच्छी तरीके से ग्रीस को भर दिया है। अब ग्रीस को लगाने के बाद ये जो खोला था
जैसे जो भी चीज़ निकाला है वैसे ही फिट करना है। तो इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। जहाँ पे अब ये 3 पेंच है इसमें, इसको तीनों पेंच को कस लेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। अब ये पेंच को इधर से कस देना है। के बाद इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। देखिए इसको फुल टाइट कर दिया, अब ये फिट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो था वाशर ये लगा हुआ था, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लगा के और अब इसको फिटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ा सा ये साफ़ कर लेंगे, इसको भी साफ़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी गंदा हो रहा है, तो इसको साफ़ कर लेंगे। कपड़े में मिट्टी, तेल या पेट्रोल लगा के और इसको ऐसे पोंछ देना है, ये साफ़ हो जाएगा। तो अब इसको फिट करेंगे। तो देखिए ये बॉडी में सबसे पहले हम ये लगाएंगे जो कि निकाला था। जैसे जो चीज़ निकाले रहेंगे उसी तरीके से उसको फिट करना है। एक बार इसको भी साफ़ कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको फिट करेंगे। तो देखिए इसमें निशान लगाया था, तो यहाँ पे देखिए एक निशान है जो कि यहाँ पे निशान लगाया था, और बॉडी में भी देखिए यहाँ पे निशान लगाया था। तो इसके सेंटर में लगा के और इसको बैठा लेंगे इस तरीके से। देखिए इसको सेंटर में कर लेंगे, ये इस तरीके से। ये हो गया, ये बिल्कुल फिट हो गया। तो इसी तरीके से लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ था जो कि ये है। ये स्प्रिंग लगाना ज़रूरी है। जब भी खोलेंगे स्प्रिंग निकलेगा, तो स्प्रिंग इसमें लगाए या इसमें यहाँ पे लगा के और इसको इस तरीके से स्प्रिंग में बैठा के और इसको लगा देंगे। देखिए ये दबा रहे हैं, स्प्रिंग बाहर धक्का दे रहा है। देखिए तो इसका मतलब स्प्रिंग सही से बैठ गया। अब इसको ऊपर से यहाँ ये ऊपर वाले बॉडी को इसमें लगाएंगे। इसका भी निशान लगाया था तो वो देख लेंगे। देखिए यहाँ पे निशान है इसका, तो इसमें भी निशान है जो कि मैच करके लगाएंगे। देखिए यहाँ पे है, तो इस तरीके से इसको लगाएंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे ये निशान जो है वो मैच करके बिठाना है इसको, तो इस तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बैठ गया। अब इसमें पेच कसेंगे। ये 3 पेच था जो कि इसमें कस लेना है, इसमें पेच कस लेंगे। उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे। अब ये 2-2 सुराग है जहाँ पे पंखे का ब्लेड कसेगा, यानी पंखड़ी। तो यहाँ पे नहीं कस देना है। ये बॉडी वाला जो पेंच कसाएगा वहाँ पे बिल्कुल अलग अलग 3 सुराग होगा, उसमें कसना है। बॉडी फिटिंग का पेंच है ये। अब हो गया ये। अब इसको टाइट कर देंगे, बारी बारी से तीनों को टाइट करना है और घुमा घुमा के देखना है। ये इसको टाइट कर लिया। अब इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसको भी टाइट करेंगे। फिर से एक बार चला के देखेंगे। देखिए ठीक है। अब देखिए इसको पूरा फुल टाइट कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया, इसको फुल टाइट कर लिया है। अब इसको चला के देखेंगे। देखिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसमें कैपेसिटर फंसा के रखते हैं, तो इसको इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए इसमें पेच कस देंगे। अब ये भी 2 वायर को इसी तरीके से यहाँ से निकाल लेना है। अब देखिए बॉडी को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर लिया है। अब इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। जो सेलिंग फैन में कैपेसिटर लगा हो वही लगाइए, क्योंकि इसके अंदर जो कॉइल की वाइंडिंग होती है उसी डाटा के हिसाब से ये कैपेसिटर लगाया जाता है। तो जो वैल्यू का कैपेसिटर आपके फ़ैन में लगा हो उसी वैल्यू का कैपेसिटर लगाएं। अब देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा लिया था, तो यहाँ रेड में और वाइट में कैपेसिटर लगा हुआ था। तो अब यहाँ पे रेड वायर में और वाइट वायर में कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर का कनेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना रहता है कि देखिए ऊपर वाले में और सबसे नीचे वाले में सप्लाई दिया जाता है। तो इसमें मैं निशान लगा दिया था कि रेड में और ये ग्रीन वायर में सप्लाई दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेड वायर को ये सबसे ऊपर वाले में कसेंगे। उसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर का वायर जुड़ा है इसको बीच में, और ये ग्रीन वायर को ये सबसे नीचे इसमें कनेक्शन कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से कनेक्शन कर लिया। फ़ैन के रेड वाले वायर में कैपेसिटर का एक वायर कनेक्ट किया, उसके बाद फ़ैन के वाइट वाले वायर में एक कैपेसिटर का दूसरा वायर कनेक्ट किया और फ़ैन के ग्रीन वाले वायर में नीचे कनेक्ट कर दिया। तो अब हम रेड और ग्रीन वायर पे सप्लाई देंगे। अब कैपेसिटर को यहाँ पे फंसा देंगे, देखिए इसमें इस तरीके से। अब यहाँ पे सप्लाई की वायर ये ऊपर वाले और नीचे वाले में कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करके एक बार चेक करके देख लेते हैं। अब देखिए इसको चेक कर रहे हैं। अब इसको स्विच को ऑन करेंगे। अब देखिए जहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ फ़ैन का आवाज़ आ रहा है, वायरिंग का कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ओके हो गया। तो अब ये फ़ैन बिल्कुल ओके हो गया है। तो अब मैं इस फ़ैन को छत में फिट करके और फिर से एक बार चला के दिखाऊंगा, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों फ़ैन चल रहा है, अब कोई ऐसा शोर ज़्यादा नहीं आ रहा है और वायरिंग की आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से आपको सर्विस करना है। तो मैं आप लोग को एक बार आवाज़ सुनाता हूँ। अभी फ़ैन को बंद करेंगे, बंद करने के बाद भी वायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो एक बार बंद करके देखेंगे। माइक को थोड़ा पास में ले जाता हूँ, बंद करो। तो अब देखिए दोस्तों फ़ैन बिल्कुल सही हो गया है, कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से आपको फ़ैन का सर्विसिंग करना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो ऐसे ही अपलोड हो और पब्लिश हो तो आप लोग के मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाए और ये वीडियो आप लोग देख पाएँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।